नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा और पढ़ाई से कम संबंधित है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको पता होगा कि 2020 में इंडिया में मार्च में कोविड-19 आता है, लॉकडाउन लग जाता है और उसके बाद दुनिया के अधिकांश देश में भागदौड़ शुरू हो जाती है कि कौन टीका जल्दी बनाएगा, कौन वैक्सीन जल्दी बनाएगा। इसी क्रम में कोविशील्ड टीके का नाम आता है, वैक्सीन का नाम आता है। कोविशील्ड टीके की बात करें तो इसका इंडिया में प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जो कि आपके पुणे में है। इसके सीईओ अदार पूनावाला हैं, आपने नाम सुना ही होगा। हालांकि इसका जो मूल फॉर्मूला है ये हमारा नहीं है, ये है ब्रिटेन की एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर के ये फॉर्मूला डेवलप किया था और हमने इसका प्रोडक्शन किया था। और बात की जाए तो इंडिया की मोर देन 80% आबादी को यही टीका लगाया गया है। मोर देन 80% आबादी को। आप देख रहे हैं वीडियो, जाहिर सी बात है आपने भी कोविशील्ड का ही टीका लगवाया होगा और हमें भी कोविशील्ड का ही टीका लगा हुआ है। ठीक है, इंडिया में 2022 तक के डेटा की बात करें तो 1.7 बिलियन डोज कोविशील्ड के दिए जा चुके हैं। 1.7 बिलियन मतलब 170 करोड़, और एक व्यक्ति को 2 डोज दिए जाते हैं। इसका मतलब है इसका आधा कर दो, 85 करोड़। ठीक है, हुआ क्या, मामला क्या है? मामला कुछ ये है कि एक जेमी स्कॉट नामक एक व्यक्ति है जो कि ब्रिटेन का नागरिक है। ब्रिटेन का नागरिक जेमी स्कॉट, ठीक है, वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी के विरुद्ध मामला दायर किया। ठीक है, अप्लाई कर दिया और उसने ये आरोप लगाया कंपनी पर कि 2021 में उसने कोविड-19 का टीका लिया था, कोविशील्ड वैक्सीन ली थी और उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये सारे मामले आ रहे थे बार बार। ठीक है, उसके बाद में देखते देखते वहाँ के और सारे लोगों ने भी ये मामला दायर कर दिया। तो फाइनली ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने सारे मामलों को इकट्ठा किया और इस पर सुनवाई शुरू कर दी और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उनको बुलाया। जब एस्ट्राजेनेका कंपनी आई तो उससे पूछा गया तो उसने ऑफिशियली इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, रेयर केसेस में इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसको नाम दिया टीटीएस। टीटीएस क्या अभी बताएंगे, ठीक है, कि मामले हो सकते हैं जिससे कि आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हुआ क्या था? ठीक है, कई सारे लोगों ने मामला दायर किया तो उसमें सुनवाई हुई और कोर्ट में उस कंपनी इस तरह से स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो टीटीएस की बात करें, टीटीएस होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो थ्रोम्बोसिस होता है उससे होता है ब्लड क्लॉटिंग, और जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे माइंड है आपका, माइंड में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे, मतलब सीधी बात। और जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है उससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ठीक, तो फाइनली अभी की ये न्यूज आ रही है। हालांकि जब 2021 में 20 में जब इसके वैक्सीन के टीके को एक्सपोर्ट करने की बात आई थी, क्योंकि आपको पता है कि हमने न सिर्फ ये टीके लगाई बल्कि हमने एक्सपोर्ट भी किए, और जो अफ्रीका महाद्वीप है उनके जो गरीब देश हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किए थे टीके, अफगानिस्तान भेजे थे, है ना। उसके साथ साथ यूरोप की जब बात आई तो यूरोप के बहुत सारे देशों ने इस कोविशील्ड वैक्सीन पर बैन लगा दिया और सबसे पहला ऐसा करने वाला देश था डेनमार्क। डेनमार्क ने बैन लगाया। उसके बाद में आपका जो स्वीडन है, नॉर्वे है, इनने लगा दिया, आयरलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है, इन सभी लोगों ने बैन लगा दिया। जब बैक टू बैक सेवरल कंट्रीज पे बैन लगाते जा रहे थे तब डब्ल्यूएचओ को सामने आना पड़ा था। तब डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हाँ, इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो ना के बराबर होंगे, 1% होंगे। ठीक है, क्योंकि जब इस पे बैन ही लगा दिया जाएगा तो दुनिया के देशों को टीका कैसे लगेगा। आपने देखा था कि मौत का वो तांडव किस तरह से 2020-2021 में छाया रहा पूरी दुनिया में। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो सीधी सी बात है कि जब हजारों लोग मर रहे हैं, अगर उनमें से 1% साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो ये पॉलिसी ठीक है। यही दुनिया की हर एक देश की पॉलिसी होती भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि 100% पे कोई नहीं जा सकता है। दूसरा इसमें ये कमी ये रही थी क्योंकि जितने भी टीके डेवलप किए गए हैं, चाहे स्मॉल पॉक्स का हो या फिर रेबीज वगैरह के होते हैं, सबसे पहले टीका यही बना था। ठीक है, तो 5 से 6 वर्षों में बन पाते थे, काफ़ी समय लगता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 से 6 वर्षों में अगर ये टीका बनाते तो क्या होता, है ना? वही फिर आप कहेंगे वही होता जो खुद मंजूर खुदा होता, ऐसा नहीं है। तो इसको कितना समय लगा?
इसको 5 से 6 महीने में डेवलप कर दिया था। बहुत सारे टेस्टिंग होती है, उनको बाईपास किया गया था क्योंकि समय नहीं था, लोग मर रहे थे और ठीक भी किया था उस समय देखा जाए तो फाइनली किया क्या जाए, किया ये जाए कि हमारे जो सरकार के जो टॉप ऑफिशियल के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि कहा है कि अपनी हेल्दी दिनचर्या रखें, ठीक ठाक संतुलित आहार खाएं, फैटी चीज़ें ना खाएं, बर्गर डोसा पिज्ज़ा फालतू की चीज़ें मत खाएं, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज के साथ ही साथ कुछ वॉकिंग, ये सब एक्सरसाइज में ही इंक्लूड हो जाता है। तनाव मत लीजिए, जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उनको नियमित रूप से उसका चेकअप करवाते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हालांकि चिंता का विषय जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।